नमस्कार। ओम नमः शिवाय। योगशाला में आप सभी का स्वागत है। अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। आज हम बात करेंगे रेशियो ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम का रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है? तो हमने एक प्राणायाम सीखा था जो कि पतंजलि के योग सूत्र में आता है और हठ योग में भी इसकी बात की जाती है कि इन्हेलेशन, होल्ड और एक्सलेशन, 3 पार्ट्स में हमारा प्राणायाम डिवाइड है। सांस भरना, सांस को रोकना और सांस को छोड़ना। अब इसमें यह याद रखिए कि रेशियो इंपॉर्टेंट है। तो रेशियो होना चाहिए 1:4:2। श्वास भरें, अगर मान लीजिए कि आप एक काउंट में सांस भर रहे हैं ऐसे, तो उसके दुगनी काउंट में आपको छोड़ना है। मतलब अगर आप 2 काउंट में सांस भर रहे हैं 1 2, तो छोड़ना डबल में है 1 2 3 4। 2 सेकंड में सांस भरी है तो 4 सेकंड में उसको छोड़ना है। प्राणायाम में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए आपको डबल काउंट में सांस को छोड़ना है, ठीक है? और जितनी काउंट में आपने सांस को भरा उससे 4 टाइम्स काउंट में आपको होल्ड करना है, ठीक है? अब एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि 2 काउंट में मुझे सांस भरनी है, ठीक है? तो मैंने ऐसे ट्राई किया 1 2 भर ली। अब मुझे ये तो पता कि मैं इसके डबल में छोड़ूंगा, यानी कि 4 काउंट्स में 1 2 3 4। 2 सेकंड में सांस भरी, 4 सेकंड में छोड़ी, ठीक है? अब इसके बीच में आ गई होल्डिंग। तो होल्डिंग होनी चाहिए 4 टाइम्स काउंट की। तो जब आपने काउंट 2 काउंट में आपने सांस भरी थी तो इसका 4 टाइम, यानी कि 4 2 जा 8, तो 8 काउंट तक आप होल्ड करेंगे, ठीक है? तो होल्ड फिर से करेंगे 1 2, इनहेल करेंगे 1 2, होल्ड करिए 8 काउंट्स तक, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट तक होल्ड किया। अब इनहेलेशन के डबल काउंट में आप एक्सहेल करेंगे, यानी कि 2 काउंट्स में आपने होल्ड किया है तो 4 काउंट्स, यहाँ पे काउंट का मतलब सेकंड है। अगर आपने 2 सेकंड में इनहेल किया तो आप 4 सेकंड में उसको एक्सहेल करेंगे। 1 2 3 4। समझ गए? चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, लेकिन हम 3 काउंट से स्टार्ट करेंगे। 3 में इनहेल करेंगे तो उसका 4 टाइम्स, यानी कि 12 काउंट तक होल्ड करेंगे अंदर और 6 काउंट में एक्सहेल करेंगे, ठीक है? चलिए मेरे साथ एक बार शुरू करेंगे। इनहेल इन 3 काउंट्स 1 2 3 एंड होल्ड इन 3 4 12। तो 12 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब 3 2 जा 6 काउंट में एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6। इसके आप कम से कम 5 राउंड्स कीजिए, ठीक है? इनहेल होल्ड एक्सहेल के रेशियो यही रखिए, ठीक है? तो ये था हमारा रेशियो। इसके बाद और भी सारी चीज़ें, जैसे पतंजलि के योग सूत्र में वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं प्राणायाम के बारे में। वो प्राणायाम को बताते हैं कि एक सूत्र आता है, बाह्य अंतर स्तंभ वृत्ति। बाह्य और अंतर यानी कि एक्सटर्नली होल्ड करना, इंटरनली स्तंभ करना, होल्ड करना। बाह्य अंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी। देश कौन से, आप किस जगह पर रहते हैं, काल क्या वक्त है, आप सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, और संख्या क्या होनी चाहिए, उसका काउंट कितना होना चाहिए। परिदृष्टो, नापने के बाद ही दीर्घ सूक्ष्म, यानी कि लंबा करना है श्वास को, प्राणायाम को, या छोटा करना है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो एक बात याद रखिए कि प्राणायाम को हो सके तो सुबह करिए, इसको आप शाम को भी कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा ठंड जगह पे, ऐसा कहा जाता है अगर आप ठंड में हैं तो आप ज़्यादा प्राणायाम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 10 काउंट्स तक कर रहे हैं और गर्मी में है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसकी आप आधा कर लीजिए, यानी कि 10 काउंट्स में अगर आप गर्मी में करते हैं, ठंडियों में करते हैं, तो गर्मी में आप सिर्फ 5 काउंट करिए। याद रखिए कि नेचुरल आपकी
हवा होनी चाहिए, एसी में ना बैठिए, पंखे में ना बैठिए, हो सके किसी पार्क में बैठिए या अपनी खिड़की दरवाजे खोल कर बैठिए, तो आप ज़्यादा बेहतर प्राणायाम कर पाएंगे। और नेचुरल जो प्राण ऊर्जा है ना हमारी, जो हमें पेड़ों से मिलती है, जो हमें नेचर से मिलती है, वो आपके अंदर जा पाएगी। ठीक है, तो ये आज हमारा रेशियो को ध्यान रखिए। अगले प्राणायाम में आपसे फिर मिलेंगे। कोई डाउट हो तो वीडियो को पुराना फिर से देखिए और अपने डाउट्स क्लियर करिए। कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट करिए। ठीक है, प्रणाम। ओम नमः शिवाय।